नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2025 तक भरी हुई शिक्षक डायरी के बारे में, जो कि होगी अक्टूबर और सप्ताह 17 की। ठीक है, कक्षा 3 की शिक्षक डायरी पे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम सोमवार से 6 अक्टूबर 2025 की भरी हुई शिक्षक डायरी से। ठीक है, तो यहाँ सोमवार में वीड़ा में हमें पाठ 12 पे कार्य करना है, जिसका नाम है अपना अपना काम। कालांश की शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, इस पाठ से शब्दावली विकास पे कार्य करेंगे, कठिन शब्दों पे बच्चों के साथ चर्चा पर कार्य करेंगे। वहीं कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 17 दिवस 1 पे कार्य कराया जाएगा। कार्यपुस्तिका भाग 2 में अभ्यास पठन 18 पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो 4 कहानियां हैं जो सप्ताहभर में हमें बच्चों को कंप्लीट करानी होती हैं। गणित मेला में ग्रिड से संख्या पहचान पे कार्य करना है, जो कि सैकड़े तक होंगी। ठीक है, तो ये आपको कार्यपत्रक में मिल जाएंगे जब आप गणित मेला में कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक खोलेंगे अभ्यास 17 का। ठीक है, तो ग्रिड से हमें संख्या पहचान करानी है, साथ ही सैकड़े तक की संख्या पे कार्य भी कराना है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, जैसे 690 के बाईं तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ संख्याएं दे रखी है। ठीक है, तो वो मार्क कराना। संतूर में मैच द आइटम विद देयर कैटेगरी, तो यहाँ पे कुछ आइटम्स दे रखे होंगे दोनों साइड में, तो जो जिससे मैच करता है ना। जैसे टिफिन, टिफिन से क्या होगा, लंच हो सकता है ना। ऐसे ही पेन, पेंसिल, उससे क्या होगा, बैग होगा। इस तरीके से वहाँ पे दे रखा है पूरा, तो आप उसे करा सकते हैं। हमारा अद्भुत संसार में पाठ 7 है पानी है अनमोल, तो इस पे हम पहले बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे, साथ ही दीक्षा के माध्यम से पूरा हम वीडियो बच्चों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8 अक्टूबर की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें वीड़ा में चयनित पाठ्यांश से कालांश की शुरुआत करनी है। ठीक है, सिमरन बाग में उड़ रही थी, बहुत अच्छा पाठ है। आप बच्चों को इसे अलग अलग पाठ्यांश में भी पढ़ाएं, साथ ही पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। बच्चों के मतलब का पाठ है, मतलब उनके पढ़ाई से मतलब का पाठ है, बहुत अच्छा है। मार्गदर्शित पठन कराएंगे बच्चों द्वारा। ठीक है, कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 17 दिवस 3 पे कार्य करेंगे, और कार्यपुस्तिका भाग 2 में अभ्यास पठन 18 पे कार्य करेंगे, क्योंकि अभी 7 की छुट्टी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधा 6 के बाद 8 क्या देख रहे हैं। गणित मेला में संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़े में लिखना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थानीय मान पे कार्य किया गया है, साथ ही कार्यपत्रक में पूरा सैकड़े तक की संख्याओं के पहचान पे कार्य है। ठीक है, तो आप कार्यपत्रक से कार्य करा सकते हैं। यहाँ पे सही गलत के निशान, मतलब संख्या को अंकों और शब्दों में लिखना, तो साथ में संख्याएं लिखी हुई हैं, कहीं अंकों में है कहीं शब्दों में, आगे सही या गलत पे हमें टिक कराना है बच्चे से। कैन बी ईटन और कांट बी ईटन, तो ये आप एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी से पहले करवा चुकी हूँ, फिर से एक वीडियोस का मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी बच्चों का। तो क्या हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, आप एक टेबल बना दें, बच्चे अपने आप उसे ठीक है टिक करते हैं। हमारा अद्भुत संसार में पाठ आधारित गतिविधि बरसों रे मेघा मेघा, ये बच्चों के पाठ में ही दे रखी है। ठीक है, तो आप इसे करा सकते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय के साथ इसे करेंगे। ठीक है, तो क्लासरूम का जो माहौल होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 9 अक्टूबर में हमें कालांश की शुरुआत चयनित पाठ्यांश से ही करनी है। मैं भी मधुमक्खी खा ही लेते हैं तक। ठीक है, देखिए पाठ्यांश का रहा तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। इसमें मैंने पाठ्यांश को थोड़ा सा बड़ा करके ऐड किया हुआ है, क्योंकि इस सप्ताह हमें 4 ही कार्य दिवस मिल रहे हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 10 अक्टूबर का भी महिला अवकाश रहेगा, तो हमने डायरी नहीं लिखी है। आपको एक दिन एक्स्ट्रा लिखनी होगी, तो आप अपने हिसाब से थोड़े से ये पाठ्यांश को छोटे कर सकते हैं। ठीक है, समझ के साथ पठन पे कार्य कराना है, समृद्ध चर्चा की जाएगी पूरे पाठ पे। कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 17 दिवस 4 पे कार्य करेंगे, और भाग 2 में अभ्यास पठन 18 पे ही कार्य करेंगे। गणित मेला में संख्याओं का शब्दों से अंकों के साथ मिलान, मतलब शब्दों में लिखी हुई संख्याओं का अंकों में लिखी हुई संख्याओं के साथ मिलान करना है। सप्ताह भर हमें इसी पे कार्य करना है। ठीक है, ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से शब्दों और अंकों में संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीख जाएं सैकड़े तक। ठीक, रिमीडियल कार्य जो कि डेली कराना है। ठीक है, आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डेली का है 20 मिनट के लिए, अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के लिए। संतूर में अपोजिट वर्ड पे हम काम करेंगे। हमारा अद्भुत संसार में अनुभव के आधार पर बारिश का चित्र बनाना। ठीक है, तो ये बच्चे अपने आप करेंगे, आप उन्हें बस दे सकते हैं कि आपने अब तक कैसे देखा है
कैसे बादल होते हैं, कैसे बारिश होती है, उससे पहले का क्या माहौल रहता है। तो बच्चे अपने आप जैसा उन्हें समझ में आएगा वो एक चित्र बनाकर दे सकते हैं। और लास्ट देखेंगे हम सैटरडे की शिक्षक डायरी यानी 11 अक्टूबर की, क्योंकि 10 अक्टूबर का महिला अवकाश है ना। तो हम सीधा 9 के बाद 11 की शिक्षक डायरी देखेंगे। चयनित पाठ्यांश से हमें कालांश की शुरुआत करनी है। यहाँ पे हमें चैप्टर कंप्लीट कराना है, ठीक है, इसलिए हमने थोड़े से बड़े बड़े पाठ्यांश को ले लिया है। साथ ही हमें पाठ के प्रश्नोत्तर भी कराने हैं पुनरावृत्ति के साथ। साप्ताहिक आकलन पे कार्य करना है, कार्यपत्रक मैंने सीख लिया पर। गणित मेला में शाब्दिक सवाल भाग से संबंधित ये भी आपको कार्यपत्रक में ही मिल जाएंगे, वहाँ से आप करा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। साप्ताहिक आकलन हमें यहाँ भी कराना है, कार्यपत्रक से मैंने सीख लिया। संख्या को शब्दों में लिखना, तो वही यहाँ पूरे सप्ताह केवल शब्दों का ही काम चलना है, शब्दों और अंकों का, ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से संख्या को शब्दों और अंकों में लिखना सीख जाएं। संतुर में यूज ऑफ ही और शी, प्रोनाउंस पे यहाँ पे कार्य है। कार्य पीएच का भी वर्कशीट आपको दी हुई है संतूर की कार्यपुस्तिका में, आप देखेंगे, ठीक है। ये लर्निंग बाय डूइंग में हम एक एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं जो उसमें दे रखी है। हमारा अद्भुत संसार में बारिश के पानी का सदुपयोग, यहाँ हम बच्चों के साथ मौखिक चर्चा करेंगे कि जो बारिश का पानी होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर करके उसके क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो करते भी हैं बहुत लोग, इसलिए बच्चों के साथ यहाँ मौखिक चर्चा करें। आप चाहें तो कुछ वाक्य उनसे लिखवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ सप्ताह 17 की डायरी कंप्लीट होती है 11 अक्टूबर तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।